विद्यालय द्वारा समय समय पर आदेशित नियमों, आदेशों एवं पत्रों का समेकन जो विद्यालय संचालन के मूलभूत बिंदु हैं। विद्यालय संचालन के क्या क्या मूलभूत बिंदु हैं? इसमें है दोस्तों कि शिक्षक संबंधी बिंदु। शिक्षक संबंधी क्या बिंदु? सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को समय पर विद्यालय आना है, जो समय है आपका 9:30 से 4। उसके बाद है कि ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति दर्ज करना। छदम उपस्थिति या फोटो से उपस्थिति दर्ज करने पर शिक्षक शिक्षिका के साथ साथ प्रधानाध्यापक भी दोषी माने जाएंगे। यानी किसी प्रकार से अगर गलत तरीके से अटेंडेंस बनाया जाता है ई शिक्षा कोष पर, तो शिक्षक के साथ साथ प्रधानाध्यापक भी दोषी माने जाएंगे। बिना अवकाश स्वीकृत कराए विद्यालय से अनुपस्थित नहीं होंगे। प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक द्वारा अवकाश स्वीकृत करने से परहेज नहीं किया जाएगा, लेकिन एक समय में अधिकतम 10% से ज़्यादा शिक्षकों को अवकाश नहीं दिया जाएगा। अवकाश स्वीकृति में ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षक के अवकाश में जाने से पठन पाठन बाधित नहीं हो। जनरली ऐसा होता है कि बिना अवकाश स्वीकृत कराए ही शिक्षक अवकाश में चले जाते हैं, लेकिन बिना स्वीकृत किए हुए आप अवकाश में ना जाएं। विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी विद्यालय कार्यालय अवधि में गरिमा युक्त औपचारिक परिधान में ही विद्यालय आएंगे, यानी जीन्स टी शर्ट में नहीं आएंगे। जो गरिमा युक्त ड्रेस है उसी पे आएंगे। बैंक से वेतन निकालने के लिए शिक्षक शिक्षिका विद्यालय अवधि में बाहर नहीं जाएंगे। शिक्षक शिक्षिका अपने समस्याओं के लिए जिला कार्यालय में नहीं जाएंगे, यानी किसी शिक्षक को अगर किसी प्रकार का कोई कार्य हो तो उसके लिए वो जिला कार्यालय नहीं जाएंगे। वे अपने समस्याओं से संबंधित आवेदन अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं। यानी जो आपका बीआरसी है, आप उससे संबंधित पत्र जो है आप अपने प्रखंड कार्यालय में दे सकते हैं, जिस पर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समस्या का समाधान करेंगे। यदि आवश्यकता हो तो उसको जिला कार्यालय में अग्रेषित करेंगे, जिसका समाधान जिला कार्यालय से किया जाएगा। शिक्षक को खुद से जिला कार्यालय नहीं जाना है। प्रत्येक माह के 25 तारीख तक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक शिक्षिकाओं कर्मियों एवं आधार ऑपरेटर सहित सभी का उपस्थिति विवरणी संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाए। यानी सभी शिक्षक कर्मी शिक्षकेतर कर्मी का जो अब्सेंटी है दोस्तों, वो 25 तारीख तक हर हाल में उपलब्ध करा दिया जाना है, ताकि ससमय वेतन भुगतान किया जा सके। विलंब से गलत या अधूरा उपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराने के लिए संबंधित प्रधानाध्यापक जिम्मेवार होंगे। विद्यालय परिसर के लिए क्या क्या है दोस्तों? विद्यालय अवधि में किसी भी वर्ग कक्ष या भवन में ताला बंद नहीं रखा जाए। अनुपयोगी सामान, उपयोग में नहीं आने वाली सामग्री को विद्यालय शिक्षा समिति के सहयोग से नीलामी कर दिया जाए। जो अनयूज सामान है या नहीं होता है उसको नीलामी कर दिया जाए विद्यालय शिक्षा समिति के साथ बैठक करके। प्रधानाध्यापक कक्ष व्यवस्थित एवं सुसज्जित हो एवं इसमें सभी शिक्षकों का प्रोफाइल फ्लैक्स पर प्रदर्शित किया जाए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो प्रधानाध्यापक का कक्ष है उसमें सभी शिक्षकों का जो प्रोफाइल फ्लैक्स है उस पे उसका जो नाम हो गया, पदनाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, उनका योग्यता हो गया, उनका फ़ोटो के साथ उसमें प्रोफाइल में होना चाहिए फ्लैक्स बोर्ड में। विद्यालय में अनावश्यक पाठ्य पुस्तक नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है उन्हें उपलब्ध करा दिया जाए। अपशेष या अधिक पुस्तक अपने प्रखंड संसाधन केंद्र को उपलब्ध करा दिया जाए। जो पुस्तक काम का नहीं है उसको जो है प्रखंड में जमा कर देना है, या जो बच्चों को किताब नहीं मिला है उन बच्चों को किताब दे देना है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो भी टैबलेट्स उपलब्ध कराई जाती है बच्चों को एक्सपायरी डेट देख करके ही उनको जो है दिया जाना चाहिए। विद्यालय अवधि में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। इसके रिगार्डिंग एक पत्र भी जारी हुआ था दोस्तों कि अनाधिकृत प्रवेश वर्जित रखा जाए। विद्यालय के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में केवल प्रधानाध्यापक ही प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए अधिकृत होंगे। कोई अन्य शिक्षक प्रेस को ब्रीफ नहीं करेंगे। विद्यालय अवधि में विद्यालय के मुख्य द्वार बंद रखा जाए ताकि बच्चे विद्यालय अवधि में विद्यालय से बाहर ना जाए। वर्ग कक्ष को व्यवस्थित रखना। वर्ग कक्ष साफ सुथरा हो, अनावश्यक सामग्री नहीं रखी जाए। यानी कक्षा जो है वो साफ सुथरा हो, उसमें अनावश्यक कोई सामग्री नहीं हो।
वर्ग कक्ष में पंखा और पर्याप्त रोशनी के लिए एलईडी बल्ब अथवा ट्यूब लाइट की व्यवस्था हो तथा बिजली के तार और उपकरण लटकते एवं खराब नहीं होना चाहिए। यानी कि जो कक्षा है दोस्तों उसमें पंखा होना चाहिए, पर्याप्त रोशनी होना चाहिए, उसके लिए एलईडी बल्ब या ट्यूब लाइट लगा सकते हैं। बहुत से कक्षा में ऐसा होता है दोस्तों तार लटकते हैं, कोई उपकरण लटकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेंच डेस्क व्यवस्थित ढंग से रखा जाए। ब्लैक बोर्ड का कालीकरण प्रत्येक 3 माह पर किया जाए। विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में चौक डस्टर उपलब्ध हो। समय सारणी प्रत्येक वर्ग कक्ष के ब्लैक बोर्ड के बगल में लगा होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि जो कक्षा है आपका वहाँ पर जो समय सारणी है, जो रूटीन है वो लटका हुआ होना चाहिए। सभी बच्चों को पोशाक में विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जाए, बच्चों को प्रेरित किया जाए, समझाया जाए। अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी किया जाए, उसमें बच्चों को पोशाक में विद्यालय भेजने के लिए जो है उनसे अनुरोध किया जाए। पठन पाठन व्यवस्था, चेतना सत्र का संचालन समय पर किया जाए। सामान्य गतिविधियों के साथ साथ चेतना सत्र में एक प्रेरणादायक श्लोक या वचन, गांधी कथा वाचन, बापू की पाती का पठन कराया जाए। समय सारणी में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का समावेश कर वर्ग संचालन की व्यवस्था किया जाए। शिक्षक शिक्षिका के अनुपस्थिति के कारण कोई भी कक्ष खाली नहीं होना चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दूसरे शिक्षक उस वर्ग कक्ष में पठन पाठन करेंगे। कोई भी शिक्षक शिक्षिका वर्ग में पढ़ाने से मना नहीं कर सकते हैं, यानी कोई भी शिक्षक हैं किसी भी वर्ग में पढ़ाने से मना नहीं कर सकते हैं। जनरली मिडिल स्कूल में एक गणित विज्ञान के टीचर होते हैं, सामान्य विज्ञान के टीचर होते हैं, सामाजिक विज्ञान के। अगर वे सीएल या एसएल में चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी कक्षा जो है बाधित नहीं होना चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर किसी अन्य शिक्षक को जो है वो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। समय सारणी के अनुसार निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा किया जाए, जो सिलेबस है उसको पूरा किया जाए। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा पाठ टीका लिखा जाए एवं पाठ टीका के अनुसार वर्ग कक्ष संचालन किया जाए तथा प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ पाठ टीका का प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाए। यानी कि सभी शिक्षक शिक्षिका को जो है पाठ टीका लिखना चाहिए, उसी के आधार पर पढ़ाना चाहिए और प्रत्येक शनिवार को प्रधानाध्यापक जो है सभी पाठ टीका को प्रति हस्ताक्षरित करेंगे। प्रधानाध्यापक स्वयं भी पाठ टीका का संधारण करेंगे तथा पाठ टीका घर पर रखे हैं यह बहाना मानने योग्य नहीं होगा। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा मांगे जाने पर पाठ टीका दिखाना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो प्रधानाध्यापक हैं उनको भी लेसन प्लान यानी पाठ टीका बनाना होगा और निरीक्षी पदाधिकारी जब आपसे पाठ टीका मांगेंगे तो आपको देना पड़ेगा, ये बहाना नहीं चलेगा कि घर पर है। उसके बाद है दोस्तों प्रथम घंटी में वर्ग शिक्षक शिक्षिका द्वारा बच्चों की उपस्थिति ऊर्ध्वाधर रूप में अचूक रूप से बना ली जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा उसी वर्ग का उपस्थिति दर्ज किया जाए जिस वर्ग में वर्ग शिक्षक होंगे। साप्ताहिक एवं मासिक परीक्षा का आयोजन किया जाए एवं उसकी उत्तर पुस्तिकाएं शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा लाल रंग की स्याही से अवश्य जांची जाए। जांचने वाले शिक्षक शिक्षिका अपना हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम लिखेंगे। यानी विद्यालय में दोस्तों मासिक टेस्ट होना चाहिए और वीकली टेस्ट होना चाहिए और जो साप्ताहिक मूल्यांकन है या मासिक मूल्यांकन है शिक्षक को लाल पेन से जो है वो कॉपी को चेक करना चाहिए और अपना नाम लिख करके पूरा हस्ताक्षर करना चाहिए। सभी बच्चों को गृह कार्य बच्चों को उपलब्ध कराई गई डायरी में अवश्य दी जाए एवं उसका मूल्यांकन किया जाए। उसके बाद है दोस्तों कि पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला का प्रयोग प्रतिदिन समय सारणी के अनुसार किया जाए। प्रयोगशाला और पुस्तकालय का उपयोग करने वाले बच्चों का नाम एवं वर्ग पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला में रखे गए पंची में संधारित किया जाए, जिससे पता चल सके कि किस बच्चे ने किस तिथि को पुस्तकालय उपयोग एवं प्रयोगशाला में प्रयोग और क्या प्रयोग किया था। एक वो हो गया। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अभी विद्यालय में चलता है दोस्तों, सुरक्षित शनिवार का आयोजन विधि व ढंग से किया जाए। इसके लिए जो बैंगन व्हील है उसका प्रयोग किया जाए, उसी के अनुरूप जो शेड्यूल है सुरक्षित शनिवार का आयोजन किया जाए। विद्यालय परिसर एवं भवन का उपयोग पठन पाठन के अलावा किसी अन्य गतिविधि में नहीं किया जाए।
उसके बाद है दोस्तों कि प्रतिदिन संबंधित वर्ग शिक्षक शिक्षिका द्वारा FLN किट एवं LEP किट का प्रयोग किया जाए। यानी बच्चों को FLN किट का प्रयोग करवाना है, उससे पढ़ाना है, उससे सिखाना है। दोनों किट किसी भी परिस्थिति में बक्से में बंद नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक के साथ साथ शिक्षक शिक्षिका भी दोषी होंगे। यानी जो FLN किट आप लोगों को बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया गया है वो बच्चों के द्वारा प्रयोग कराया जाना है। FLN किट या LEP किट बक्से में बंद नहीं होना चाहिए। इसके अगर ऐसा होता है तो प्रधानाध्यापक के साथ साथ वर्ग शिक्षक भी दोषी माने जाएंगे। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों में वर्ग सापेक्ष शिक्षा एवं गुणवत्ता उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी वर्ग शिक्षक शिक्षिका के साथ साथ प्रधानाध्यापक की भी है। ICT लैब का उपयोग बच्चों द्वारा नियमित रूप से किया जाए। बहुत से मिडिल स्कूल में दोस्तों ICT लैब खोला गया है, उसमें कंप्यूटर दिया गया है बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए। उपयोग करने वाले बच्चों का उपयोग तिथि के अनुसार पंजी संधारित होनी चाहिए। स्मार्ट क्लास व्यवस्थित एवं सुसज्जित होना चाहिए तथा उसका उपयोग प्रतिदिन होना चाहिए। खेल सामग्री अलमारी या बक्से में बंद नहीं होना चाहिए, उसका उपयोग प्रतिदिन बच्चों के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा चीज़ है दोस्तों PM पोषण योजना का संचालन। PM पोषण योजना का संचालन विद्यालय में मेन्यू का प्रदर्शन दीवार पर अवश्य किया जाए। जो मेन्यू है बच्चों का खाने का दोस्तों PM पोषण का, उसको दीवार पर प्रदर्शित होना चाहिए। भोजन बनाने से पूर्व रसोई घर भंडार गृह के साथ साथ रसोइया को भी निजी स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। खाद्य सामग्रियों को धोकर ही उपयोग में लाया जाए एवं उसको ढककर रखा जाए। PM पोषण योजना के सामग्रियों को एयर टाइट डिब्बे में ही रखा जाए, जैसे तेल हो गया, मसाला हो गया, नमक हो गया। PM पोषण योजना के कचरे का निपटान उचित तरीके से किया जाए, इधर उधर कचरा नहीं फेंकना है। भोजन परोसने के पूर्व इसको चखने के उपरांत चखना रजिस्टर में दर्ज करने के उपरांत ही परोसा जाए। यानी कि चखना रजिस्टर में लिखना है भोजन चखने के बाद उनका स्वाद कैसा है, कोई कमी है। उसके बाद है दोस्तों PM पोषण योजना परोसने से पूर्व बर्तन के सफाई के साथ साथ बच्चों को हाथ धुलवाया, जो 11 स्टेप है उसके अनुसार धुलवाया जाना चाहिए। भोजन कराते समय बच्चों को जमीन पर ना बैठाकर दरी पर बैठाया जाए। उसके बाद है प्रत्येक शुक्रवार को बच्चों को अंडा या मौसमी फल दिया जाए। किसी भी प्रतिकूल स्थिति में अपने स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पताल की सहायता ली जाए एवं तुरंत वरीय पदाधिकारी को सूचित किया जाए। उसके बाद है दोस्तों अभिलेख। क्या क्या अभिलेख जो है आपको संधारित करना है। प्रधानाध्यापक टेबल पर अनावश्यक अभिलेख जैसे पंजे एवं किताबें नहीं रखा हुआ होना चाहिए। विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक प्रत्येक माह कराई जाए एवं विद्यालय प्रबंधन समिति का बैठक प्रति 3 माह पर एक बार अवश्य कराई जाए तथा सरकारी कार्यावली विधिवत ढंग से संधारित की जाए। जो विद्यालय शिक्षा समिति का बैठक है दोस्तों वो प्रत्येक महीना किया जाना चाहिए और जो प्रबंधन समिति है 3 महीना में एक बार अवश्य होना चाहिए। अभिभावक बैठक प्रत्येक माह के प्रथम अथवा अंतिम सप्ताह में निश्चित रूप से की जाए एवं उसकी कार्यावली विधिवत ढंग से संधारित की जाए। JBS खाता विपत्र एवं अभिश्रव लेजर भंडार पंजी PPA निर्गत पंजी तथा ड्राइंग लिमिट प्राप्ति पंजी का संधारण अचूक रूप से किया जाए। ये सारे रजिस्टर्ड आपका क्लियर होना चाहिए, ओके होना चाहिए। विद्यालय के खाते का पासबुक को प्रतिमाह अपडेट करा लीजिए। कैश बुक का लेखन प्रतिमाह कीजिए। विद्यालय अवधि में विद्यालय से संबंधित अभिलेख विद्यालय में ही उपलब्ध होंगे। विद्यालय में किए गए सभी प्रकार के व्यय का लेखा जोखा रखने की जिम्मेवारी संबंधित विद्यालय प्रधान एवं लिपिक की होगी। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान अभिलेख मांगने पर उसे उपलब्ध कराना प्रधानाध्यापक की जिम्मेवारी होगी। उसके बाद है दोस्तों शौचालय और पेयजल की व्यवस्था। विभाग द्वारा चयनित एजेंसी से शौचालय एवं विद्यालय परिसर की साफ सफाई अचूक रूप से कराई जाए। शौचालय उपयोग हेतु कर्मियों के साथ साथ सफाई के सामग्रियों का पूर्ति संबंधित एजेंसी के द्वारा किया जाता है। विद्यालय प्रधान के द्वारा सत्यापन के उपरांत ही एजेंसी को भुगतान किया जाए, अर्थात जितने शौचालय की सफाई हुई है उसी के अनुसार सत्यापन किया जाए। किसी भी परिस्थिति में विद्यालय अवधि में शौचालय में तालाबंद नहीं होना चाहिए। शौचालय उपयोग योग्य होना चाहिए, इसका दृढ़ता से अनुपालन किया जाए। पेयजल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए विद्यालय में। उसके बाद है दोस्तों कि चापाकल या सबमर्सिबल पंप चालू हालात में होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। चिन्हित मध्य माध्यमिक विद्यालयों में